तो ये जो एयर शो है, रंगारंग कार्यक्रम जो चल रहा है मरीन ड्राइव पर, कायदे से इसको राष्ट्रीय शोक के मद्देनज़र इसको रद्द कर देना चाहिए था। राष्ट्रीय शोक की घड़ी में ये नहीं होना चाहिए और उसमें सूर्य किरण विमान जो हैं ये सब अपना कलाबाजियाँ दिखाएंगे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। तो इनकी मौत के बाद भारत सरकार ने 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है, लेकिन बिहार में तो बिल्कुल अराजकता है। यहाँ के तो लगता है बिहार सरकार को और बिहार प्रशासन को कोई कायदे कानून से मतलब नहीं है। राष्ट्रीय शोक के दौरान भी ये हो रहा है जो गलत है। जी, राजपूत वोट बैंक को साधने का भी काम कर रहे हैं पलटू राम। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार एयर शो हो रहा है। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी हो गया, तो इस विवाद को जानने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इसको लेकर क्या विवाद हुआ है? पटना में तो पहली बार एयर शो हो रहा है, जो कि खुशी की बात है। देखिए, सही कहा आपने। ये बता दूं कि पटना में जो गंगा पथ है, जिसको बोलचाल में लोग ऐसे मरीन ड्राइव कहते हैं। मरीन ड्राइव कहना तो सही नहीं है, असली मरीन ड्राइव बॉम्बे में है और मरीन समुद्र के किनारे को कहा जाता है, लेकिन बोलचाल में लोग मरीन ड्राइव कहते हैं। उसका सरकारी नाम गंगा पथ है और वहाँ 22 और 23 यानी आज और कल 22-23 अप्रैल को जो आपने कहा भारतीय वायुसेना का एयर शो है और उसमें सूर्य किरण विमान जो हैं ये सब अपना कलाबाजियाँ दिखाएंगे और आम लोग देखेंगे। तो खैर, एयर शो में तो कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन अभी विवाद इसलिए हो गया है क्योंकि अभी देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है 3 दिनों का। और दर्शकों को पता होगा, कल पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई है। और पोप जो होते हैं वो, मैं दर्शकों को बता दूं, कैथोलिक ईसाइयों के धर्म गुरु होते हैं। ईसाई कई तरह के होते हैं, कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं और भी होते हैं। तो कैथोलिक ईसाई सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, उनके धर्म गुरु होते हैं, वो उसको पोप कहते हैं। अभी वाले जो पोप थे उनका नाम फ्रांसिस था और कल 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अब ये जो पोप होते हैं ये रोम के पास वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा देश इसको माना जाता है। वहाँ इन्हीं का एक तरह से कहिए शासन चलता है, वहीं ये महल में रहते हैं। तो इनको एक राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा रहता है, राष्ट्रपति वाला इनको दर्जा रहता है। तो इनकी मौत के बाद भारत सरकार ने 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है, 21, 22 और 23 अप्रैल को। और राष्ट्रीय शोक का मतलब ये होता है कि उस दौरान जो भारत का तिरंगा झंडा है वो आधा झुका रहता है, आधे पर फहराया जाता है, हाफ मास्ट पर। और उसमें ये भी रहता है कि उस दौरान कोई भी सरकार की ओर से कोई भी रंगारंग कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम या रंगारंग कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये जो एयर शो है, रंगारंग कार्यक्रम जो चल रहा है मरीन ड्राइव पर, कायदे से इसको राष्ट्रीय शोक के मद्देनज़र इसको रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन बिहार में तो बिल्कुल अराजकता है। यहाँ के तो लगता है बिहार सरकार को और बिहार प्रशासन को कोई कायदे कानून से मतलब नहीं है। मुझे तो लोगों ने बताया है कि जो भाजपा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो भी इसमें से कोई विमान उड़ाने वाले थे। तो ये पूरा जो एयर शो है वो एक राजनीतिक रंग भी ले चुका है। और कल ये बाबू कुंवर सिंह की जयंती है, विजयोत्सव है, और उसमें कुंवर सिंह के विजयोत्सव में एक राजपूत सांसद विमान उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र विधानसभा चुनाव में राजपूत वोट बैंक पर भी है। बिहार में सारी चीज़ें जो होती है वो घूम फिर के अंत में राजनीति और वोट बैंक पर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक को साधने का भी काम कर रहे हैं पलटू राम, और उसी में राष्ट्रीय शोक के दौरान भी ये हो रहा है जो गलत है। जी सर, ये सारे शोज तो प्री डिटरमाइंड थे, तो अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी आती है तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्री डिटरमिन्ड तो मैं मानता हूँ, शो प्री डिटरमिन्ड होता ही है, अचानक तो नहीं शुरू हो जाएगा शो। लेकिन अब जो पोप हैं वो तो कोई एयर शो देख के अपनी मौत की तारीख नहीं तय करेंगे ना। तो उनकी तो मौत अचानक हो गई, और जब अचानक मौत हो गई तो ये हो गया। अब मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ, किसी घर में ही किसी की शादी तय हो, प्री डिटरमिन्ड हो, और अचानक लड़की के परिवार या लड़का के परिवार में किसी की मान लीजिए मृत्यु हो जाए, तो शादी टलेगी ना। ऐसा थोड़े कि एकदम शादी कर ही देनी है उस दिन। तो वही बात है, राष्ट्रीय शोक की घड़ी में ये नहीं होना चाहिए। और कायदे से तो इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं एयर शो से, चाहे वो वायुसेना के पदाधिकारी हों या जिलाधिकारी हों या आयुक्त हों, कायदे से सबकी शिकायत हो सकती है दर्ज भारत सरकार में। जी, शिकायत भी दर्ज हो शिकायत सकती भी है। दर्ज हो सकती है कि इन्होंने राष्ट्रीय शोक के नियमों का पालन नहीं किया और राष्ट्रीय शोक के दौरान भी इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम कराया, जो एक तरह से भारत सरकार के दिशा निर्देशों का
उल्लंघन है। जी।